बिलो, और उसमें बहुत प्यार दिखाया जाता है आपको बांग्लादेशी अवाम की तरफ से। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द पीपल ऑफ बांग्लादेश वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। तो सेम गोज विद पाकिस्तानी भी अपने भाइयों को बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बट अगर अब हमारी तरफ से और उनकी तरफ से दोस्ताना हाथ बढ़ाए जा रहे हैं तो देखिए वो सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अगर अभी भी हम लोग दोबारा से भाई भाई बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप इंडिया जो है, इंडिया को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का देश है इंडिया। सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म सितम बर्बरियत होती है, उनके साथ आप ये कह लें कि एक सेपरेशन है, उनको एक सेकंड क्लास कंसीडर किया जाता है, वो इंडिया है। बांग्लादेश जैसी मजबूत फौज है, बांग्लादेश के पास मजबूत कंट्री है, वो ये नहीं है कि आप ये भी ना कह लें कि थर्ड वर्ल्ड की वो कंट्री भी नहीं है, तो वो अपना दिफा करना बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की कायरा मिस्र में मुलाकात होती है, और उस मीटिंग के बाद बड़े बड़े फैसले किए गए, और उन फैसलों में कुछ जो फैसले हैं, कुछ जो उसके कुछ ऐसे नुकात हैं, अहम जो पॉइंट्स हैं वो सामने आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ सीक्रेट हैं, और बताया जा रहा है उसमें जो सीक्रेट्स हैं वो काफ़ी सीक्रेट हैं और उनको खुफिया रखा गया है। लेकिन उस मीटिंग की इतनी जलन आखिर इंडिया को क्यों हो रही है? इंडिया इसके ऊपर ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस क्या न्यूक्लियर जो एटम बम है उसकी तो नहीं कोई डील कर रहा पाकिस्तान के साथ? और फिर साथ ही साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई जो आरकान आर्मी है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस गई है और वहां पर जाकर उसने कब्जा कर लिया 270 किलोमीटर में। ये कौन सी खबर है? इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या बवेला, क्या झूठ, क्या फेक स्टोरी लेकर आ रहा है? अच्छा, इस पर जो पाकिस्तानी है वो क्या कह रहे हैं? मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानियों के पास जाऊं, उनसे पूछूं उनका क्या इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? राना सैफ नाम है। राना सैफ साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल मुलाकात हुई है बांग्लादेशी वज़ीर आज़म चीफ जो एडवाइज़र है वहाँ के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ, तो उसमें बहुत सारी डील भी हो रही हैं, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, साइन हुए हैं। तो जो हिंदुस्तान है ना, वो उनको काफ़ी जलन हो रही है, उनके सीने के ऊपर आग जल रही है कि ये दोनों फिर दोबारा मिल लिए हैं। बड़े बड़े जनाब ये आपस में इनके एग्रीमेंट्स जो डील हैं, वो ट्रीटी हैं, वो साइन हो रहे हैं। आखिर जो हिंदुस्तान है उसको क्या मसला क्या है? देखें, एक सियासियात की अंग्रेजी की टर्म है ब्रूटल इंटरवेंशन एंड मोर ब्रूटल, कि जो इंडिया की ब्रूटल इंटरवेंशन थी ना, और जो हसीना वाजिद रिजीम जो थी जिन्होंने टोटल बांग्लादेश को डिपेंडेंट कर दिया था इंडिया पे, उसका तो जब से खात्मा हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश ने कोशिश किया कि मैं खुद को री एस्टेब्लिश करूं। अब बांग्लादेश को, अब जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात है ना, उन्हें री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा खुद को। और पाकिस्तान, नो डाउट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो जितने पाकिस्तानी हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो हकीकी मानों में पाकिस्तानी हैं या हकीकी मानों में बांग्लादेशी हैं, और जिन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तल्लुकात जो हैं मजबूत हों और ये एक दूसरे के करीब आएँ। वह हसीना वाजिद रिजीम के दौर में तो ये मुमकिन नहीं था। तो जब से वहाँ पे इनकलाब आया तो उसके बाद से वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो इनके एडवाइजर थे, उनकी भी ये ख्वाहिश थी और पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश भी थी, और दोनों मुल्कों की ये ज़रूरत भी थी, नेसेसिटी भी थी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आएँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ करीब आएँगे तो बहुत सारे इनके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, वो भी क्यूमुलेटिव हैं। पाकिस्तान के पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं वो भी मुश्तरक हैं, दोनों के मफादात मुश्तरक हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का मिल सकते हैं तो ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को जो है ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको बूस्टअप कर सकते हैं। जो इनका मयार है, जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी डाउन है, बांग्लादेश का भी मौजूदा हालात में डाउन है, क्योंकि जो एक दफ़ा कहीं पे भी इनकलाब आता है तो दुनिया जो है ना उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती। जहाँ पे इलेक्टेड एक वोट के जरिए तो जो आता है वो तो होता है, उसको तो दुनिया कदर करती
जाती है, लेकिन जितनी भी इकोनॉमी और स्पेशली ये आता हमारे एशिया के कंट्रीज में ही है। तो जहाँ जब से इनकलाब आया हुआ था वहाँ पे, तो उससे एक आप ये कह लें कि क्योस भी पैदा हुआ था दुनिया के दरमियान और बांग्लादेश के दरमियान। जब पाकिस्तान नो डाउट की छठी बड़ी एक एटॉमिक पावर है, वो उसको उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन जब दोबारा एस्टेब्लिश करेगी तो पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव ये कह लें या पीसफुल मैसेज होगा, जिससे वो अट्रैक्ट करेगा बांग्लादेश में, और दूसरी इकोनॉमीज जो हैं वो भी बांग्लादेश की तरफ अपने आप को जो इंट्रैक्ट करेंगी। राना सैफ साहब, बांग्लादेश पाकिस्तान के जैसे करीब आ रहा है, तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब इनको निश्चित कर दो, तबाह कर दो, इनके ऊपर एटम बम मार दो, हिंदू देश बना दो, क्योंकि वहाँ पर मिनॉरिटी सेफ नहीं है बांग्लादेश में, और ये पाकिस्तान के बहुत करीब चला गया है। तो क्या अगर बांग्लादेश के ऊपर हिंदुस्तान हमला कर देता है, हम बतौर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का क्या साथ देना चाहिए हमें? देखें, साथ क्यों नहीं देना चाहिए, हर मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनको बांग्लादेश का साथ जो है वो देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक आई है, एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फिर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर बहुत सारे मामला को डिस्कस किया गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करने के ऊपर भी राजी हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड पर कुछ इंडियन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जलन होती है, उनको इस तरह से, मतलब उनके सीने पे आग लगी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अराउंड द स्टेट्स ये चीज़ें चलती रहती है। पहली चीज़ ये है कि पहले अलायंस जो थी वो बांग्लादेश और इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और पाकिस्तान इस चीज़ को देखकर इस तरह से फील करता था कि यार बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारा टूटा हुआ हिस्सा है। मशरकी पाकिस्तान में 1971 में जिस तरह से भी हालात हुए, ठीक है, वो हमसे टूट गया, बिखर गया, हमसे जुदा हो गया, तो हम भी इस तरह की कुछ हार्श फीलिंग्स उस वक्त रखते थे, जब हमें लगता था कि यार ये तो हमारा भाई है। जब देखे ना, दिस इज कॉमन, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। अगर एज अ पर्सन आपका भी कोई करीबी दोस्त होगा, वो किसी और से मिलेगा तो आपको भी थोड़ा सा फील होगा, ठीक है। तो सेम गोज विद इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक अटूट साथी है, ठीक है। कोई भी चाहे 1947 की जंग इन्होंने एक साथ लड़ी, एक साथ आजाद हुए, एक साथ एक लंबा सफर किया 1971 तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हुआ वो मतलब हम लोग अब वो अलग हो गए, उसमें हमारी गलतियां थी, ठीक है। उसमें हम लोगों की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन थी, उसमें हम लोगों की तरफ से फ्लॉज थे जो हम लोग नहीं कवर कर सके, जो हम लोग नहीं जो है उसको कर सके। मुझे अभी भी याद है, आई वाज रीडिंग अ बुक, उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक बंगाली ऑफिसर थे जिन्होंने एक स्पीच सुन के जर्नैल की, तो उन्होंने अपनी जान ले ली थी, खुद सुसाइड कर ली थी, जस्ट बिकॉज ही वाज अ बंगाली, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे ही थ्रू की गई थी। बट अगर अब हमारी तरफ से और उनकी तरफ से दोस्ताना हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, तो देखिए, वो सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अगर अभी भी हम लोग दोबारा से भाई भाई बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान चीनी पाकिस्तान से ली जा रही है और वहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, इस फैसले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, डेफिनेटली जब दो इंटरनेशनल कंट्रीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करते हैं और उसको बढ़ाते हैं और बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली वो दैट इज़ फॉर अ गुड रीज़न। और अगर बिजनेस किया जा रहा है, दोनों तरफ से किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है और एक अच्छी न्यूज़ है। और मेरे ख्याल से दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड से इज़ अप्रिशिएटेड कि हम लोगों की तरफ से ना सिर्फ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात किए जा रहे हैं कायम, बल्कि हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, और द things in the relations are going somewhere and they are moving somewhere, and that is a good news. बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले बांग्लादेश जाने का तो आप जाएंगी? Well, I have gone through your channel and I have gone through the comments below, और उसमें बहुत प्यार दिखाया जाता है आपको बांग्लादेशी अवाम की तरफ से। तो I am very happy that the people of Bangladesh वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। तो same goes with पाकिस्तानी भी अपने भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, और हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से अगर आपकी तरफ से अगर एक हैप्पी मैसेज आएगा, एक पीस मैसेज आएगा, तो पाकिस्तान कभी भी आपको जो है वो निराश नहीं करेगा, वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। वी विल ऑल्सो गो फॉर लव, फॉर लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब इंडिया जो है, इंडिया को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का देश है इंडिया। सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा
जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म व सितम बर्बरियत होती है, उनके साथ आप ये कह लें कि एक सेपरेशन है, उनको एक सेकंड क्लास कंसीडर किया जाता है, वो इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया को इस बात को माइंड में रखना चाहिए। नो डाउट कि इंटरनली इंडिया के हालात जैसे भी होंगे, लेकिन वर्ल्ड इसको देखती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती दुनिया अपने ज़ाती मफादात के एवज, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ आपके पास बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ है, आपके पास गुजरात इंसिडेंस हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इंडिया का जो एक फेस है, जिसमें एक्सट्रीमिज़म का जो फेस है वो सामने है। तो इसमें इंडिया को अब नो डाउट कि इंडिया की वो जो हुक्मरानी थी बांग्लादेश पे वो ख़त्म हो गई है। वो यूनस रिजीम जो है इसने वो ख़त्म कर दिया, और वो जो इनकलाबी थे, वो जो तलबा थे और जो बांग्लादेशी लोग थे, बेसिकली वो भी यही चाहते थे कि हम अपने आप को ना इंडिपेंडेंट करें। अब ये कह लें कि इंडिया अगर इस पे जोर हम बम गिरा देंगे, हम हमला कर देंगे, तो ये अब 2024 है, ये ना तो 1971 है, ना 98 है, 99 है कि आप किसी भी कंट्री पे जो हमला कर देंगे, और हमला करेंगे भी तो उसकी बहुत बड़ी जो है उसमें आप ये कह लें कि रिटेलिएशन मिलेगी। और आजकल के दौर में किसी भी कंट्री पे आप लोग ऑक्युपाई भी नहीं कर सकते और ना उस पर हमला कर सकते हैं। और जब अगर एटॉमिक वॉर कहीं पे भी स्टार्ट होती है तो बांग्लादेश ने भी अपने उनके पास जो भी छोटे मोटे एटॉमिक वेपन हो गए, डिस्ट्रक्शन का एरिया देखा जाता है, बांग्लादेश का डिस्ट्रक्टिव एरिया कम होगा और इंडिया का डिस्ट्रक्टिव एरिया बहुत ज्यादा होगा। ऐसी मुझे नहीं लगता जितनी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है जयशंकर के होते हुए, अजीत डोवल के होते हुए कोई इस तरह का मिसहैप जो एडवेंचर जो है वो करेगी। लेकिन नो डाउट कि इंडिया को तकलीफ तो होगी कि मुस्लिम कंट्री अपने ब्रदर कंट्री के साथ दोबारा जो वो क्लोज होने जा रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उन्होंने हमला कर दिया, एटम बम मार दिया, तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमारे पास भी एटम बम है, वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास है, वो हमारा ही है। हाँ, ये देखें गरूर तो उनको है ना। अब ये मुलाकातें जो हो रही हैं, देखें पाकिस्तान ने जब एटॉमिक टेस्ट किए थे तो 56 जितने ममालिक जो थे इस्लामी, वो सबने कहा था कि ये हमारा एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, हम अपने डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बाद CTBT और इस तरह के UN के जो मुआहदे थे। लेकिन अब अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज है ना, जिनकी कुछ थोड़ी बहुत भी हैसियत है ना, उन्होंने एटॉमिक वॉर हेड्स जो है ना वो प्रिपेयर कर लिए हुए हैं। मसला ये है कि उन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो दुनिया को ये लगता है कि किसी के पास भी एटॉमिक, अब लोग तो दुनिया तो ये कहती है कि ईरान के पास नहीं है, लेकिन अब दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि ईरान के पास भी एटॉमिक वॉर हेड्स जो है वो हैं। तो वो अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, और बांग्लादेश खुद जो है वो बड़ी अच्छी रिटेलिएशन करेगा। इस तरह का कोई वाकया जो है वो बांग्लादेशी कबूल नहीं करेंगे। सैफ साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हुकूमतों को, दोनों अफवाज को आपस में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं कर लेना चाहिए अगेंस्ट भारत? देखें, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और इन्हें अपनी फौजी मशकें जो हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए। आपस में इनको अलायंस जो है अपने मिलिट्री टू मिलिट्री एग्रीमेंट्स करने चाहिए। डिफेंस के एग्रीमेंट्स जो हैं वो स्टेट टू स्टेट पाकिस्तान के और बांग्लादेश के वो भी करने चाहिए। इनके ये डिफेंस एग्रीमेंट होंगे तो ओवरऑल इनके एग्रीमेंट से ही जो है ना एक और जो होता है, जो धाक जो होती है, वो मुखालिफ जितने भी ममालिक होते हैं उन पर बैठ जाती है। तो ये इस वक्त की ज़रूरत भी है, बांग्लादेश की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, इनको करना चाहिए। आखिरी सवाल है, आपसे इजाजत लेंगे। बांग्लादेशी जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वो आरकान आर्मी जो बर्मा म्यांमार की है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये खबर झूठ है, ये सिर्फ गोदी मीडिया खबर दे रहा है, एक्चुअली ये खबर ही नहीं है। तो ये प्रोपोगेंडा आखिर क्या जो बांग्लादेश को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं इस खबर से? देखें, इंडियन मीडिया जो है ना प्रोपोगंडे का तो मास्टर है ना, बिल्कुल। उसमें तो कोई छोटी सी कोई यहाँ पे कोई आप ये कह लें कि कोई शुरनाई भी गिर जाती है पाकिस्तान में, तो वो पूरी दुनिया में शामिल कर देते हैं कि पाकिस्तान उधर इंडिया में आज़ाद कश्मीर में या मुल्हिका इलाकों में बॉर्डर पे तो पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर जो है, उन्होंने हमला कर दिया है, उन्होंने आतंकवादी एक्सपोर्ट कर दिए हैं, उन्होंने जो बम मारा है इंडिया पे, इंडिया की खुद मुख्तारी को छेड़ा है। तो ये सारी उनका प्रोपोगंडा जो है वो स्टेट का प्रोपोगंडा जो होता है, ओवरऑल आप ये देखें तो रियासत का प्रोपोगंडा होता है। लेकिन उस पर अब ये है कि 2024 है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जो है ना अब उस पर फोकस नहीं करते। ऑर्गन्स आर्मी जो है वो चंद सेपरेशन के वो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो अगर कहीं पे किसी मुख्तसर इलाके पे कहीं पे अपना थोड़ी देर के लिए हुकूमत बना भी लेते हैं, कब्जा बना भी लेते हैं, तो लंबे अरसे तक उसको वो स्टेबल नहीं कर सकते। और बांग्लादेश जैसी मजबूत फौज है, बांग्लादेश के पास मजबूत कंट्री है, वो ये नहीं है कि आप ये भी ना कह लें कि थर्ड वर्ल्ड की वो कंट्री भी नहीं है, तो वो अपना दिफा करना बड़ी अच्छी तरीके से जानता है।